नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बोले मैं एक दासी पुत्र था। हमारी माता जी घर घर में जाती थी और कुछ कार्य करती थी। एक बार हमारे गांव में चातुर्मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। मेरी माताजी उन संतों की सेवा में मुझको भी लेके जाती थी। छोटा सा बालक मैं जाता था। अब संतों के चातुर्मास में सेवा करके मेरी इतनी रति हो गई कि उन संतों के संग रहना ही मुझको सुख लगने लगा। 4 महीने बाद जब संत वहां से जाने लगे तो मैंने संतों के चरणों में निवेदन करते हुए कहा कि मुझे भी संग ले चलो। तब संतों ने कहा, बोले मां से आज्ञा लो, माता पिता आज्ञा करें तो ही आप चलना। मां से पूछने गए तो मां ने मना कर दिया। बोले कि मैं बुढ़ापे की स्थिति में हूं, इकलौता मेरा यही पुत्र है, इसको भी संत के रूप में भेज दूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। संतों ने नारद जी महाराज से कहा, बोले देखो अभी मां आपकी वयोवृद्ध हैं, अब एक काम करो, जब तक मां विराजमान है तब तक इनकी सेवा को ही भक्ति मानो, इनकी सेवा को ही भक्ति का स्वरूप दे दो। बंधुओं, कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं परिवार के प्रति, अपने परिवार के कुछ लोगों के प्रति कि वो हमको भक्ति नहीं करने देते, और वो ऐसा संबंध है कि उसका त्याग भी नहीं कर सकते, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे अन्य किसी भाव का हो। क्या करें? उसका निर्वहन कुछ समय तक करना चाहिए। प्रयास करो कि आपके भाव को वो स्वीकार कर लें, लेकिन किसी समय पर यदि स्थिति ये पहुंच जाए कि अब स्वीकार हो ही नहीं रहा है, अब वो किसी भी रूप में आपको भगवत भाव से विमुख ही कर रहे हैं, तब गोस्वामी जी की ये पंक्ति जो उन्होंने मीराबाई को लिख करके दी है, जाके ही अन राम वै देहि तजिय ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेहि। कितना भी स्नेही क्यों ना हो, जिसके हृदय में राम और श्री जानकी जी नहीं है, श्री कृष्ण और श्री हमारी किशोरी जी का वास नहीं है, जिसके चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं है, तजिए ताहि कोटि वैर सम, उसको अपने बैरी के समान त्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेही, चाहे परम स्नेही क्यों ना हो, लेकिन इससे पहले प्रयास करो कि आपका भाव स्वीकार हो जाए। ना हो अनेक प्रयास करने के बाद तब यह विधि अपनानी है। नारद जी महाराज को संतों ने कहा कि आप पहले तो अपनी मां की सेवा करो, जब मां धराधाम से चली जाए तब तुम भजन के मार्ग पर जाना। संतों ने नारद जी महाराज को एक श्लोक बता दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का, ठाकुर जी की दर्शन का सबसे श्रेष्ठ उपाय इस मंत्र में विद्यमान है। नारद जी महाराज को संतों ने ये मंत्र प्रदान कर दिया और कहा कि अब प्रतीक्षा करो, जब तक मां है तब तक सेवा को ही भक्ति मानो। नारद जी महाराज खूब अपनी मां की सेवा करते थे। एक दिन आया, उनकी मां ने अपने प्राण त्याग दिए। नारद जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत रोया, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। इतना रोया व्यास जी, पर मेरे नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं में अंतर था। एक नेत्र से ठंडे आंसू आए, दूसरे नेत्र से गर्म। पीड़ा में जब व्यक्ति रुदन करता है तब आंसुओं का जल गर्म होता है, लेकिन जब आनंद में रुदन करता है तब उसके अश्रु जल जो होते हैं वो शीतल होते हैं। पीड़ा में जब रुदन करता है व्यक्ति, तब इच्छा होती है कि कोई आकर के संभाले, कोई आकर के रोके, कोई आकर के मुझको देखे। पर जब आनंद में रुदन होता है तब इच्छा होती है कि कोई रोके ना, ये रुदन चलने दो, मुझे रोने दो, बस भाव में ठाकुर जी के में। और एक बात कहें आपको, पीड़ा में रुदन सदा संसार के लिए ही होता है। ठाकुर जी के लिए यदि पीड़ा का भी रुदन है ना, तो पीड़ा का रुदन भी प्रेम वश का ही होता है, प्रेम से भरा हुआ ही होता है, वो आनंद प्रदायक होता है। नारद जी बोले मां चली गई थी इसलिए पीड़ा में था, अब ठाकुर जी से मिलन के लिए आगे बढ़ूंगा इसलिए प्रसन्न भी था, इसलिए दोनों प्रकार के आंसू आए।
मां का संस्कार करके मैं वन में जाकर के मैंने इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का खूब जप किया। जप करते 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 एक दिन ठाकुर जी का शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप का एक क्षण के लिए मुझको दर्शन हुआ, और एक क्षण का दर्शन होते ही वो दर्शन अंतर्ध्यान हो गया। नारद जी महाराज आर्तनाद से पुकारने लगे, ठाकुर जी कहां चले गए? आप एक क्षण के लिए आए, फिर चले क्यों गए? तब ठाकुर जी आकाशवाणी करते हुए कहते हैं, अविपक्व कषायाणाम दुर्दशोहम कुयोगिनाम सकृत यद्दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे नारद जी, अभी आपकी भक्ति परिपक्व नहीं है। परिपक्वता ना होने के कारण मेरा एक क्षण का दर्शन हुआ है, पर मैंने दर्शन एक क्षण का देकर के आपको यह बात पुष्ट कर दी है कि मैं निश्चित जल्दी आऊंगा, लेकिन तब तक आप और परिपक्व करो अपने भजन को। बंधुओं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नाम साधक, कथा श्रवण करने वाला, भजन मार्ग को अपनाने वाले व्यक्ति को कभी भगवद अनुभव ना हुआ हो। आप पूरा विचार कीजिए, जब से आप नाम साधक हुए हैं, गुरुनिष्ठ हुए हैं, कथा श्रवण करना प्रारंभ किया, तब से लेके अब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत कृपा और भगवत अनुभूति आपको ना हुई हो। कभी ना कभी तो इस भगवत अनुभव का, अनुभूति का आपने आनंद सुख लिया ही होगा। और यदि किंचित भी, एक बार भी किसी के चित्त में या किसी के मन में या किसी के भाव में ठाकुर जी के सुंदर भाव एक बार भी एक क्षण के लिए आए हैं, तो यह बात निश्चित है कि ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बना चुके हैं। बस आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और परिपक्व हो जाओ तब आऊंगा। एक बार भी किसी भी रूप में आपको ऐसा अनुभव हुआ है, यह तो ठाकुर जी की कृपा थी। ऐसा 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 भाव चित्त में आया है, रोंगटे खड़े हो गए हो, प्रेमाश्रु छलकने लगे हो नेत्रों से, ऐसी स्थिति एक बार भी यदि जीवन में कभी बनी है, तो बस निश्चित मान लीजिए ठाकुर जी आपका नाम रजिस्टर कर चुके हैं मिलने में। बस अब आपकी परिपक्वता की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और थोड़ा परिपक्व हो जाए और थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए, फिर आते मिलेंगे हम, फिर आके संग लीला करेंगे, क्रीड़ा करेंगे। वही यहां पर नारद जी के साथ में वही तो हुआ। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए दर्शन देकर ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने एक क्षण का दर्शन इसलिए दिया कि मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूं कि मैं भी तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी तुम परिपक्व नहीं हो, और भजन करो। नारद जी बोले, उसके बाद तो मैंने इतना भजन किया, इतनी साधना की, इतना भजन किया, इतनी साधना की कि साधना करते 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 पूरा जीवन मैंने ठाकुर जी के नाम जप में ही निकाल दिया, और बस इस प्रसन्नता में कि वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, वो मिलेंगे, करते करते साधन करते करते नाम जब एक दिन मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और जब मेरे प्राण चले गए, तो जब मैं पुनर्अवतरित हुआ, तो व्यास जी जब मुझको रूप प्राप्त हुआ, तो ठाकुर जी ने मुझे इतना प्रिय बना दिया, इतना समीप बुला लिया कि अब मैं नारद के रूप में देखा जाने लगा हूं। ये वही बालक है जो एक दासी का पुत्र था, ये वही बालक है जो संतों के आगे पीछे घूमता था, ये वही बालक है जिसने अपनी मां की अंतिम सेवा के पश्चात वन में जाकर के भजन किया, और ये वही बालक है जिसको एक क्षण के लिए ठाकुर जी दिखे थे, और ये वही बालक है आज नारद बन के 24 घंटे ठाकुर जी का दर्शन करता हूं मैं। और केवल नारद जी की इतनी उपयोगिता नहीं है, ठाकुर जी किसी से भी मिलने का मन बनाते हैं तो सबसे पहले नारद जी से पूछते हैं, तुम बताओ मिले कि नहीं। नारदो देव दर्शन। जैसे मान लो ठाकुर जी का मन हो जाए कि मुझे इससे मिलना है, ये व्यास जो कथा कर रहा है इससे मिलना है, तो पहले नारद जी को ठाकुर जी बुलाएंगे, उनसे कहेंगे सुनो हम थोड़ा मन बना रहे हैं इससे मिलने का। एक प्रकार से ये कह दें तो भगवान के सलाहकार हैं श्री नारद जी, सोचो। तब नारद जी कहते अच्छा इससे मिलेंगे आप? बोले हाँ, कुछ देर प्रतीक्षा करो ठाकुर जी, जरा मुझे इसकी परीक्षाएं लेने दो, मैं जाके देखता हूं ये कैसा है कैसा नहीं है। तब बंधुओं उसके जीवन में आने वाले साधु, सन्यासी, महात्मा, संत, वैष्णव या जो भी उसके जीवन में आ रहे हैं, उसके वैष्णव होने के बाद
वे सब उसकी परीक्षा ले रहे हैं। कोई उससे तेज आवाज में बात करेगा, अब तेज आवाज सुन करके उसको बुरा लग जाए, रोने लग जाए, नारद जी कहेंगे फेल, इससे नहीं मिलना, ठाकुर जी सहन करना ही नहीं आता इसको, तो जरा सा इससे थोड़ा तीव्र आवाज में बोल दो ये तो रो जाता है। उसकी मन की इच्छा के विपरीत कोई वस्तु उसको प्राप्त हो जाए, उससे व्यथित हो जाए, नारद जी फेल कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति के पथ पर जब आप चलने लगो तो बस ये विचार कर लेना कि आपकी अब परीक्षा नारद जी ले रहे हैं। किसी भी प्रकार के अपयश, अपमान, अयोग्यताएं, दुख, संकट, पीड़ा आदि ये सब जो भी हैं, इनसे विचलित नहीं होना है, इनसे व्यथित नहीं होना है। विचलित, व्यथित और कहीं घबरा गए उन स्थितियों से तो नारद जी आपको फेल कर देंगे, ठाकुर जी से कह देंगे इससे नहीं मिलना आपको। लेकिन यदि सबको पार कर लिया तो मीराबाई की तरह आपको भी मिले। मीराबाई कितने, अरे मीराबाई के सब सारे भक्तों को देख लो, सबके जीवन में कितने कष्ट, कितनी आपत्ति विपत्ति, कितने संकट, सबको पार कर गए, तभी ठाकुर जी मिले, तभी ठाकुर जी जीवन में आए, तभी ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। इसलिए भैया, और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि यहां अभी दत्त धाम में बैठे हुए पीछे वाले श्रोता से लेके व्यास मंच पर बैठे हमारे चारों वेदों के पाठ कर रहे समस्त आचार्यगण, गुरुजन, यहां इस परिसर में बैठे हर एक व्यक्ति को आज तक की आयु में ठाकुर जी का एक नहीं अनेक बार अनुभव हुआ है। उनकी कृपा का, उनकी अनुभूति हुई है। किसी न किसी रूप में आपने वो अनुभव किया है कि ये परम सत्ता के द्वारा ही की गई थी योजना, ये हमारे बस की नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है, मैं और सहित आप लोग, हम सबसे ठाकुर जी मिलने को मन बना चुके हैं, बस हमारी परिपक्वता का विचार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिपक्व हों तो वो हमसे मिले। नारद जी महाराज बोले, आज मैं नारद बन चुका हूं। मुझे आज समझ आया कि ठाकुर जी ने मुझसे इतना भजन क्यों करवाया। व्यास जी बोले क्यों करवाया? बोले क्योंकि भगवान भजन प्रारब्ध को नष्ट करता है, और प्रारब्ध यदि रह जाते हैं तो पुनर्जन्म होता है। ठाकुर जी ने एक क्षण दर्शन करके मुझसे कहा कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो और भजन करो। तो मैंने इतना भजन किया, इतना भजन किया, मेरे 2-4 जन्म और होने थे, पर मैंने एक ही जन्म में इतना भजन कर लिया कि चार जन्मों में जो प्रारब्ध से मुझको जन्म लेने थे, वो एक ही जन्म में भजन से मैंने उन प्रारब्धों को नष्ट कर दिया। और प्रारब्ध नष्ट होते ही अब जन्म लेने का तो कोई औचित्य बचा नहीं, तो ठाकुर जी ने मुझे देव स्वरूप बना करके नारद के रूप में व्यवस्थित कर दिया है। अब मैं नारद हूं, और मैं क्या करता हूं? देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। इतना सुंदर श्लोक है भागवत जी का। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी ने अपनी वीणा दिखाई। बोले ये वीणा, ये सामान्य वीणा नहीं है हे वेदव्यास जी, तो ये भगवान ने गिफ्ट में दी है मेरे को। प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने मुझको ऑफर करी है ये। वेदव्यास जी बोले जरा हमको भी तो दिखाओ, ने हाथ स्पर्श तो करा, तो ठाकुर जी ने दी अपने हाथ से। बोले हाँ। बोले अरे ऐसा क्या किया आपने कि ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि आपको वीणा प्रदान कर दी? नारद जी बोले कथा है, सुनाऊं? बोले सुनाओ। बोले एक बार वैकुंठ में बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम हुआ। हमको भी बड़े दिन बाद ये कथा याद आई है। एक बार संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में। अब जब वैकुंठ में ऐसे संगीत के कार्यक्रम होते हैं ना बंधु, सारे देवता जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेला होते हैं, ऐसे वैकुंठ में उत्सव होते हैं, सब देवता जाते हैं। सबसे आगे वीवीआईपी गेस्ट कौन होते हैं? ऑब्वियसली चतुर्भुज नारायण भगवान। शेष शैया पे पौड़े पौड़े सुनते हैं। अच्छा, संगीत के कार्यक्रम में गायक कौन होता है? सरस्वती जी प्रथम गायिका, उसके बाद हा हा हु हु गंधर्व,
ये दो गंधर्व हैं, ये गाते हैं। उसके बाद अपनी शिव वीणा लेकर के महादेव आते हैं, वो महादेव भी गाते हैं, सबका गायन होता है। जो भी गाने में और सुंदर कलाकृति में निपुण है उससे। अच्छा एक बात कहूं बंधु, अगर किसी के पास में किंचित भी गाने का स्वर है, कंठ है, किसी के पास में स्वर है, चाहे वो कीर्तन गाने के लिए हो, चाहे वो वैदिक मंत्र गाने के लिए हो, चाहे वो पुराणों के श्लोक गाने के लिए हो, वेदों की ऋचाएं गाने के लिए हो, यदि आपके पास में कंठ है तो निश्चित है यह भी एक प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए आपको कंठ युक्त करके भेजा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भी हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में से श्री कुंभनदास जी की ये वाणी है कि यदि कोई कंठ युक्त है, किसी के पास में गला है, गले का मतलब होना है कि बहुत सुंदर गायक होना नहीं, सामान्य है, इतना है कि हाँ कीर्तन ताल में गा लेते हैं, स्वर में गा लेते हैं, इतना कंठ भी यदि तुम्हारे पास है तो कंठ युक्त करके ठाकुर जी उसी को भेजते हैं जिससे ठाकुर जी स्वयं मिलना चाहते हैं। भैया यदि किसी पर यदि स्वर है तो अपनी पीठ थपथपा लो कि हम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वीजा हमको पहले से मिला हुआ है, हमको इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करिए, उस कंठ का प्रयोग जन रंजन के लिए बिल्कुल मत करिए, फिर तो वो येन केन प्रकारेण उस कंठ से सारी सेवा ठाकुर जी की ही होनी चाहिए। एक बार महाराज जी छोटी सी कथा और सुनाए। कुंभनदास जी के स्वर से प्रसन्न होकर के फतेहपुर सीकरी के राजा ने उनको अपने दरबार में गाने के लिए बुलाया। 10 बार सैनिक भेजे, नहीं गए। 11वीं बार सैनिक आए तो फिर कुंभनदास जी इसलिए गाने गए, बोले कि नहीं जाऊंगा तो ये बार बार आते रहेंगे। कुंभनदास जी चले गए। कुंभनदास जी गए तो राजा से कहा कहिए क्या करना है। बोले कि आप एक दिन भैरव राग गा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप मुझे गा के सुनाओ। कुंभनदास जी बोले पक्का है ना, केवल राग भैरव सुनना है, गाने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, कुछ भी गा सकता हूं। बोले हाँ शब्द आप कुछ भी गाओ, राग भैरव गाना। कुंभनदास जी बोले अब सुन तू। और कुंभनदास जी ने गाया, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, और न दूजो काम। कुंभनदास जी महाराज कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख लागत, ताको करण पड़ी प्रणाम। जिसका मुख हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आज उसके सामने दरबारी बनकर के हमको गाना पड़ रहा है, इससे बुरा दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आ सकता। आज मेरे जीवन का सबसे गंदा दिन है। राजा अपनी लाज बचाए, कैसे बचाए? उसने तो केवल इतना कहा था भैरव राग सुनाओ, ये थोड़ी कहा था कि शब्द क्या है। कुंभनदास जी महाराज गाते चले गए। अंत में राजा ने कहा थोड़ी अपनी लाज बचाने के लिए दक्षिणा ऑफर कर देता हूं, कहिए कुंभनदास जी क्या दूं आपको? जो मांगोगे सो दूंगा। कुंभनदास जी बोले पक्का जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ। कुंभनदास जी जोली फैला करके बोले आज के बाद हमको अपने दरबार में मत बुलाना, और आज के बाद आपका ये जो मुखड़ा है ये हमको कभी मत दिखाना, हमको कभी आपको देखना ना पड़े, बस ये दक्षिणा हमको दे दो। क्या कह रहे हैं हम? यदि कंठ युक्त करके ठाकुर जी ने भेजा है तो निश्चित है ठाकुर जी आपसे मिलने का मन पहले ही बना चुके हैं कि आपके पास कंठ है।
बस उस कंठ का प्रयोग लोक रंजन के लिए मत करना, उस कंठ का प्रयोग ठाकुर जी के रंजन के लिए करो, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। संसार को रिझाने के लिए गाओगे, चार लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाओगे, त्रिलोकी नाथ वाहवाही करे, कितनी बड़ी बात है। अब मेरे को बार बार यही प्रसंग याद आते जा रहे हैं। ठाकुर जी को गायन इतना पसंद है। कल भी हमने सुनी थी तानसेन की एक कथा और आती है। तानसेन को पता चल गया कि यहां पर राज गवैया बन के नहीं गाना है, यहां तो भाव से गाना है। तो तानसेन अब आता जाता गाता था, ठाकुर जी के सामने आके गाता था। पर तानसेन का नियम था कि कई गवैया होते हैं वो पान खा करके गाते हैं, मुंह में पान दबा लेते हैं 2-4, उसके बाद गाते हैं, बिना पान के नहीं गाते। तानसेन पान खा के गाता था। तो गुसाई जी ने एक दिन तानसेन से कहा, बोले सुनो, तुम झूठे मुंह से मत सेवा किया करो ठाकुर जी की, ये कोई लोक रंजन की गायकी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, कुल्ला करके आओ। तो ठीक है, तानसेन बाहर गया। अगली बार जब आया तो महाराज कुल्ला करके आया, ठाकुर जी के सामने गाने लगा। तो खड़े खड़े ठाकुर जी के कभी तो कानन के कुंडल गिर जाएं, कभी गले की माला ढीली हो जाए, कभी वंशी जी फेंक दें, कभी कुछ कर। गुसाई जी भीतर गए, पर्दा लगा के जय जय। कहा भयो, भूख लग रही है, आप काहे को श्रृंगार उतार रहे हो? बोले जाके गायकी में सुख ना आ रहा, पहले बढ़िया गा रहा, अब पता ना कहा है गोया को। तो गुसाई जी बोले पहले पान चबा के गा रहा था, मैंने सोचा आपकी सेवा कर रहा है तो शुद्ध मुख से करे, कुल्ला करके अब आया। नहीं नहीं, इससे कहो दोबारा पान खा के आए। गुसाई जी बोले जय हो जय जय, सब नियम खुद ही बनवाते हो और फिर जब खुद की इच्छा हो जाती है तोड़वा भी देते हो। एक बात बताऊं बंधुओं, बहुत सुंदर बात है। पूरे विश्व को मुक्त करने वाला स्वयं इतने नियमों में क्यों बंधा रहता है? पूरे विश्व को मुक्त करने वाला ठाकुर स्वयं इतने नियमों में। हम लोग तो फिर भी 4 बजे रोज उठना है तो 4:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी तो 4 बजे ही उठते हैं, कितने भी मंदिरों में देख लो। हम लोगों को 12 बजे प्रसाद पाना है, 12:30 हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का भोग 12 बजे ही लगेगा। और ऐसा नहीं 1-2 साल से चल रहा हो, 500 वर्षों से मंदिरों में वही नियम चल रहा है, एक ही पद्धति। और पूरे विश्व को मुक्त करने वाला एक गर्भगृह में बंद करके बैठा है, निकलते ही नहीं वहां से, 24 घंटा वहीं बैठे रहते हैं। ये कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत प्रिय भाव है। ठाकुर जी ने अपने आप को इतने नियमों में और इतने दायरों में इसलिए बांध दिया है, मानो ठाकुर जी हमको चैलेंज कर रहे हैं, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो तो हमारे नियम को तोड़वा के दिखाओ। श्री तुकाराम जी के लिए श्री पंडरीनाथ भगवान का मंदिर का द्वार ही बदल गया। तुकाराम जहां बैठा है वहां मेरा मुख रहेगा। ठाकुर जी नियमों में बंधे नहीं है, हमको चैलेंज कर रहे हैं ठाकुर जी। चैलेंज है तुमको, तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुम्हारे भाव में सामर्थ्य हो, तुम्हारे प्रेम में सामर्थ्य हो तो देखो हमारे इतने नियम हैं, हम स्पर्श रहते हैं, हम भीतर किसी को नहीं आने देते, हम समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, समय से सब काम करते हैं। तुम्हारी भक्ति में सामर्थ्य हो तो हमारे नियमों को तोड़वा के दिखाओ। वे नियम बनाए ही ठाकुर जी ने इसलिए कि ताकि तुम तोड़वा सको। लग जाओ ऐसे प्रेम भाव में कि तोड़ें ठाकुर जी अपने नियम। रामदास बोढ़ाना नाम सुना? गुजरात में श्री डाकोर जी का मंदिर है। डाकोर जी में द्वारिकाधीश विराजते हैं, अहमदाबाद के पास। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश अलग हैं, डाकोर जी के द्वारिकाधीश रणछोड़ राय प्रभु। वो रणछोड़ राय प्रभु जो अब डाकोर जी में विराजते हैं, वो पहले द्वारिकाधीश
द्वारिकाधीश मंदिर में रहते थे। और ये रामदास बोढ़ाना जी जो हैं, ये हर एकादशी पर जाते थे और हर एकादशी पर जाकर के दिन भर अन्न नहीं पाते थे, शाम को पहुंचते थे, पैदल चल के जाते थे ठाकुर जी से, और शाम को पहुंच करके द्वारिकाधीश का दर्शन करके फिर रात भर जागरण करते थे, रात भर कीर्तन सुनाते थे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को कीर्तन सुना के सुबह होते ही मंगला दर्शन करके फिर निकल जाते थे। धीरे धीरे रामदास जी अब थोड़े वृद्ध हो गए, अब पैदल चल के आने में उनको दिक्कत होती थी बेचारे, जैसे तैसे, फिर भी अपना नियम नहीं तोड़ते थे, हर एकादशी पर जाते थे द्वारिकापुरी। मन में एक बार कभी चित्त में भाव आ जाता था कि ठाकुर जी अब हम बड़े वयोवृद्ध हो गए, मुझे तो बस ये है कि अंतिम श्वास तक मेरे आपके एकादशी के दर्शन का नियम ना टूटे। ठाकुर जी को पता चल गई थी भैया अब ये इतने वयोवृद्ध हो गए, अब ज्यादा इनसे आना जाना होगा नहीं, क्या करें। वर्षों से चली आ रही मंदिर की सेवा को ठाकुर जी त्यागने को तैयार हो गए। रामदास बोढ़ाना आए और रात्रि जैसे ही जागरण करने लगे तो नेत्र बंद करके जागरण कर रहे थे, उनके चित्त में अपने आप ठाकुर जी मानो ऐसे दिखने लगे कि मंदिर का गर्भगृह खुल गया है और ठाकुर जी सचल रूप में बैठे हैं और कह रहे हैं, ए रामदास चल मुझको अपनी गोद में लेकर के चल दे, अब मैं तेरे संग ही रहूंगा, तू जहां रहता वहीं रहूंगा, तुझे रोज रोज आने, तुझे हर एकादशी आने की जरूरत नहीं है। रामदास जी को एक क्षण के लिए चिंतन चित्त में आया, तुरंत नेत्र खोल के देखे तो सामने तो कुछ नहीं, पर गर्भगृह का द्वार खुला हुआ था। बंधु एक बात बताएं, कभी भी नाम जप करो, कभी भी साधना करो, उस समय ना चित्त में ठाकुर जी की कोई लीला का चिंतन करके जप प्रारंभ करना। मैं यहां का अनुभव बता रहा हूं, महाराज जी के सन्मुख अपने भाव प्रकट कर रहा हूं। जब आप लीला का चिंतन करके जप करते हैं, सबसे पहली बात आपको यह नहीं पता चलेगा कि समय कितना निकल गया और जप पूर्ण भी हो रहा है। दूसरी बात, बीच बीच में आपको कुछ अनुभव होंगे, ऐसे स्वर या फिर ऐसी आकृतियां दिखेंगी जो भगवत संबंधी होंगी, उनको ध्यान से देखिएगा। और यदि धूमिल दिखाई दें तो अपना जप और बढ़ाइए, अपने नाम में साधना और बढ़ाइए, धीरे धीरे वो स्पष्ट होने प्रारंभ हो जाएंगी। ठाकुर जी कोई संकेत करेंगे आपको। रामदास बोढ़ाना रात भर कीर्तन कर, ठाकुर जी उसको संकेत कर रहे हैं कि मैं तेरी गोद में बैठ के तेरे संग चल लूंगा। नेत्र खोल के देखा तो गर्भगृह खुला था। रामदास जी ने धीरे से उठ करके मन में विचार किया, अरे रामदास जीवन भर नियमों का पालन किया, अब तो प्राण त्यागने का समय, कुछ दिन बाद तेरे प्राण चले ही जाने, ठाकुर जी ने संकेत कर दिया है, अब तू जाके ले ही ले ठाकुर जी को। गर्भगृह का द्वार खोल करके भीतर देखा, श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और महाराज तुरंत भीतर प्रवेश करके अपनी भुजाओं से जैसे उठाया, इतने हल्के हो गए ठाकुर जी, रुई के जैसे हल्के हो गए, मानो जैसे स्वयं तैयार बैठे उसके संग चलने के लिए। और तुरंत महाराज रामदास जी की गोद में खड़े होकर के ठाकुर जी, बार बार कानों में एक स्वर जाता है, रामदास कौन बोलता है पता नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है, मंगला के दर्शन खुलने वाले हैं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे, बवाल मच जाएगा, उससे पहले भगा ले चलो हमको यहां से। और रामदास बोढ़ाना जी अपनी बैलगाड़ी में लेकर के श्री द्वारिकाधीश को ठाकुर जी पधार के। बीच में लीला भी हुई, पुजारियों ने पकड़ लिया था इनको। अब जैसे ही पुजारियों को आता देखा, ये ठाकुर जी को लेके एक बावड़ी में कूद गए, एक सरोवर था उसमें कूद गए, अंदर जाके वहां पे गुफा सी थी, उसमें ठाकुर जी को बैठा दिया। पुजारियों ने आके बैलगाड़ी देखी तो बैलगाड़ी में ठाकुर जी तो नहीं मिले, उनकी एक पटका मिल गया। ठाकुर जी भी, ये सब लीलाएं भी ठाकुर जी कराते हैं, सीधे सीधे किसी को मिल जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसको थोड़ी पीड़ा ना हो, ठाकुर जी पूर्ण विचार करते हैं, थोड़ी पीड़ा तो इसको दिलाई दूं मैं। अब रामदास जी की बैलगाड़ी में ठाकुर जी नहीं मिले, लेकिन उनकी पीतांबरी मिल गई। पुजारियों ने कहा पकड़ लो इसको, देखो ये ठाकुर जी की पीतांबरी। खूब मारा महाराज, बोढ़ाना जी के ऊपर खूब प्रहार किया। जब उनके रक्त निकलने लगे तब एक करुण क्रंदन करते हुए एक छोटे से बालक के स्वर में उस बावड़ी से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो भक्त मेरे ही अंग होते हैं, उनको पीड़ा देते हो तो मुझे पीड़ा होती है। जब ये स्वर सुना, दौड़ करके पुजारियों ने जैसी बावड़ी में देखा तो बावड़ी में जो जल था उसका जल
रक्त के रंग का हो गया था। पुजारियों ने कहा, अरे भैया ये बोढ़ाना जी नहीं लेके जा रहे हैं, ठाकुर जी इनके साथ जा रहे हैं, छोड़ दो। प्रणाम करके पुजारी सब वापस लौट गए। नीचे जाकर के देखा तो जहां जहां श्री रामदास जी को चोट लगी थी वहां वहां ठाकुर जी के अंग पर भी दर्शन हो रहा था क्षोभ का। नेत्रों से नीर बहाने लगे, चरणों में मेरी वजह से कष्ट हो गया ठाकुर जी। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो ठाकुर जी का भी घाव ठीक हो गया, बोढ़ाना जी के घाव भी ठीक हो गए, और अपने अंग से भर करके बोढ़ाना जी उनको लेकर के ठाकुर जी पधारे। कितनी लीलाएं सुनाऊं। ठाकुर जी नियमों में रहते ही इसलिए हैं, तुम में हिम्मत हो तो तुड़वा लो। तुम्हारा प्रेम यदि उज्जवल होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ठाकुर जी नियम तोड़ने के लिए ही नियम में बैठे हैं। तो हम कहां से कहां पहुंच गए, कथा कहां चल रही थी। नारद जी, हाँ, वैकुंठ में एक संगीत का कार्यक्रम हुआ, तो मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था कि कंठ मिले तो समझो भगवान की कृपा है। और कहां से कहां कथा चली जाए क्या है, 1 महीना तक है, कहां जाएगी, लौट के तो यहीं आएंगे। भाव से चल रही है। तो एक संगीत का कार्यक्रम हुआ वैकुंठ में, बड़े बड़े संगीतज्ञ आए मंच पर, सब देवता भी बैठे थे। अब नारद जी का इतना अधिकार है कि नारद जी सब देवताओं से आगे निकल करके और भगवान की शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं। ठाकुर जी को प्रणाम करके, जैसे किसी का बहुत अधिकार होता है, गुरुजनों के बहुत समीप रहता है, ऐसे ही नारद जी सीधे जाते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम करके शेष शैया से कमर लगा के बैठते हैं ठाकुर जी के चरणों के पास। भगवान पौड़े थे, नारद जी प्रणाम करके बैठ गए। हा हा हु गंधर्व गा रहे थे, नारद जी आंख बंद करके सुन रहे थे स्वरों को। ठाकुर जी नारद जी को देख रहे थे। नारद जी को देखते देखते भगवान को एक आनंद लीला सूझने लगी, अंदर मन में भाव आने लगा। बोले सब गाते हैं, कभी नारद गाता हुआ नहीं दिखा मुझे, क्या करें, नारद के पास बेचारे के पास कंठ नहीं है ना, गा नहीं सकता। तो भगवान ने एक लीला करी, अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के चोटी घुमाने लगे गोल गोल। वहीं बैठे थे नारद जी। नारद जी पीछे मुड़े, जी जय जय, आज्ञा। भगवान बोले इधर आओ। नारद जी पास गए। ठाकुर जी बोले तुम यहां क्या कर रहे हो। संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, वैकुंठ में चल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं भी सुनने आया हूं। भगवान बोले वो बात तो ठीक है, पर संगीत तो उसको सुनना चाहिए ना जिसको संगीत थोड़ा बहुत आता हो। तुमको सारे गामा पा धा नी सा भी नहीं आता, फिर यहां क्यों बैठे हो, चलो जाओ भजन करो अपना, निकलो यहां से। नारद जी बोले भगवान ऐसा अपमान तो मत करो। बोले नहीं 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 जाओ, जिसको संगीत का ज्ञान ही नहीं है उसको यहां आना ही नहीं चाहिए, चलो जाओ यहां से। और यहां बैठना है संगीत सीख के आओ पहले। नारद जी को तो बड़ी अपनी, ऐसा नहीं कि उनको अपमान बोध होता है, पर हाँ सब देवता हंसने लगे, वाह, उछल कूद के आगे जाके बैठ जाता है, ले ठाकुर जी ने भगा दिया। नारद जी सबको देखने लगे, मोटे मोटे आंसू। आजकल तो आज तक तो बड़ी प्रायोरिटी मिलती थी ठाकुर जी से, और आज ठाकुर जी कह रहे हैं जाओ यहां से। नारद जी बोले जय जय, अब देखना, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, ऐसा संगीत सीख के आऊंगा, देखना आप। भगवान बोले ठीक है जाओ, अब निकलो यहां से, हमको सुनने दो। नारद जी बेचारे वहां से चले गए। ठाकुर जी तो विनोद कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। नारद जी गए सीधे चित्रकेतु के पास। ब्रह्मा जी के पिए हैं चित्रकेतु। चित्रकेतु के पास जाकर के नारद जी बोले इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संगीत का उद्गाता कौन है, सबसे बड़ा संगीत का ज्ञानी कौन है, उसका पता बताओ, मैं सीखने जाऊंगा। चित्रकेतु ने नेत्र बंद करके देखा, कहा, बोले हिमालय पर्वत के ऊपर चोटी पर एक वृक्ष है, जहां पर भयानक भीषण सर्दी पड़ती है, वहां उस वृक्ष के ऊपर एक उल्लू बैठा है, वो उल्लू संगीत का सबसे बड़ा ज्ञानी है, जाइए। नारद जी महाराज हिमालय पर आ गए। उल्लूखल उल्लू के पास बैठे, बोले गुरुदेव हमको संगीत सिखाओ। और महाराज उस भयावह सर्दी में नारद जी महाराज ने 2000 वर्ष तक
उस उल्लू से संगीत की विद्या को ग्रहण किया, संगीत सीखा। केवल किस लिए? ठाकुर जी को रिझाने के लिए। 2000 वर्ष तक संगीत सीखा। जैसे ही प्रणाम करके जाने लगे तो उल्लू महाराज बोले, सुनिए, अपने संगीत को थोड़ा और तराशने के लिए ना कुछ समय आप महादेव के पास जाओ, कुछ दिन महादेव से भी संगीत सीखो। ठीक है। और 1000 वर्ष के लिए फिर नारद जी महाराज महादेव के पास गए, वहां संगीत सीखा। 3000 वर्ष साधना की संगीत की। और महादेव के यहां सीखने के बाद एक दिन महादेव ध्यानस्थ बैठे थे और नारद जी महाराज के स्वर को सुनकर के बस उन्होंने प्रसन्न होकर के आशीष दे दिया, वाह बहुत सुंदर। बस महादेव बहुत सुंदर बोलते हैं, उसके बाद क्या करना। 1000 वर्ष वहां साधना सीखने के बाद नारद जी बोले, अब सुनाऊंगा ठाकुर जी को, मुझे भगा दिया था वहां से। अच्छा, ये कोई प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या नहीं, ये प्रेम जहां प्रेमी होते वहां ऐसी बात हो जाती है ना। नारद जी बोले, मुझको भगा दिया था सभा से, तुम जानकार नहीं हो, अब देखना ऐसा गाऊंगा, ये हा हा हु गंधर्व भी मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अरे सरस्वती का स्वर भी मेरे सामने फीका लगने लगेगा। ठाकुर जी के प्रति थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की भाव आ जाए यहां तक तो ठीक था, पर हा हा हु गंधर्व और सरस्वती, इनके प्रति जो ईर्ष्या का भाव आया, ठाकुर जी को यह प्रिय नहीं था। भगवान बोले, नारद श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन ईर्ष्या आ गई इसके चित्त में। भगवान बोले, एक लीला करते हैं। और तभी नारद जी महाराज वैकुंठ जा रहे थे तो रास्ते में एक सुंदर नगर पड़ा, बड़ा सुंदर। वहां के लोग इतने सुंदर कि किसी भी व्यक्ति को देख लो उसी को देखते रह जाओगे, इतने सुंदर। लेकिन हर व्यक्ति में एक कमी, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के एक पाम नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी का एक कान नहीं है, हर व्यक्ति अपंग उस नगर में। नारद जी महाराज बोले, कितनी सुंदर नगर, मैं 3000 वर्ष की साधना में गया, एक नया नगर ही बन गया, लेकिन भैया इस नगर में सब लोग अपंग जैसे क्यों हैं? एक भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। नारद जी ने एक भैया को रोका, सुनो सुनो सुनो, ये कौन सा नगर है और इस नगर के लोग इतने सुंदर हैं, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है, पर मेरे मन में संशय आ रहा है कि आप सब लोगों के हाथ पांव और ये हाथ पैर अपंग क्यों हैं? वो कहने लगे, अरे भैया बस पूछो मत, इस नगर का नाम है संगीत, और हम लोग जो तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, हम संगीत की सब राग रागनियां हैं। मैं भीमपलासी राग हूं, वो जो बिना पैर के घूम रहा है ना बेचारा लंगड़ा सा, वो भैरव राग है, वो भैरवी राग घूम रहा है वहां पे, उसकी एक हाथ नहीं है। ये सारे राग रागनियां हैं। वो देखो यमन बेचारा बिना, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ क्या बोलते, बैसाख, कौन सी बैसाख है, बैसाखी, देखो बैसाखी लिए चल रहा है यमन राग। बैसाखी समझते हैं? कोई व्यक्ति यदि भगवत अनुग्रह से यदि उसको एक चरण नहीं होता तो बेचारा वो एक सहारा लेके जो चलता, उसको बैसाखी बोलते हैं। देखो यमन राग घूम रहा है, ये देखो भैरव की स्थिति देखो, भैरवी बेचारा वहां पड़ा है। ये हम सब राग रागनियां हैं। ओहो, संगीत सुनते ही और महाराज राग रागनियों का नाम सुनते ही नारद जी तो नतमस्तक हो गए। 3000 वर्ष से इन्हीं की तो साधना कर रहा था मैं। एक एक को जाकर के प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। सब कहने, आप इतना प्रणाम क्यों कर रहे हो भगवान? बोले, मैं अपना परिचय बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले मुझे यह बताइए, आपके हाथ पांव किसने तोड़े? सब संगीत की राग रागनियां। बोले, बस पूछो मत, एक नया नया गवैया हुआ, उसका नाम है नारद। वो ऐसा तोड़ मरोड़ करके गाता है, उसी के गायन की वजह से देखो हम सब अपंग हो गए। किसी के हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई है, हम सब उसको खोज रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा वो नारद, पेड़ से बांध करके अपने एक एक स्वर का बदला लेंगे उससे। भैया आपने अपना परिचय नहीं बताया, आपका नाम? नारायण दास नाम है मेरा। नारद जी मिलेंगे तो जरूर लेके आऊंगा आपके पास। नारद जी भागे वहां से, और जो मान चित्त में उत्पन्न हुआ था कि मैं
हाँ हाँ वो गंधर्व और सरस्वती को हराऊंगा। वो मान नष्ट हो गया। महादेव के पास गए, बोले कि आपने संगीत तो सिखा दिया, लेकिन अब इस मान को कैसे मर्दन करूं? बोले मान का मर्दन करने का एक ही उपाय है, जिसके प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है उसी के चरणाश्रित हो जाओ। मुझे इतना सुंदर लगता है, शाम को जब यहां पर पंचपदी होती है, सब लोग पद गाते हैं, तो उस पद वहां उस सभा का नियम है, यदि कोई व्यक्ति विलंब से आए तो उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। और चाहे कोई हो, अब आज कल तो हम आए थे, हमको पता नहीं थी, पर अब से अगर अष्टपद में वो पंचपदी में हम भी लेट आएंगे तो हम भी ऐसे खड़े रहेंगे, भैया ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा करें। लेकिन इसका भाव कितना सुंदर। और ऐसा नहीं कि अपनी जगह से खड़े होके, माताएं तो अपनी जगह से ही रहती हैं, पर भाई लोगों को तो सबके सामने आना पड़ता, वहां खड़े होके कान पकड़ो। मान रहित होने का कितना सुंदर उपाय। महाराज जी ये नियम तो हमको लग रहा है कथाओं में भी लागू करवाना चाहिए। जो कथा में 3 बजे, मतलब 3 बजे के बाद आवे, व्यासपीठ के बाद जो कथा में आए, खड़े हो जाओ, पहले कान पकड़े खड़े रहो तुम। ऐसा नियम हर कथा में होना चाहिए। कितनी जल्दी मान रहित हो जाएंगे लोग, कितना सुंदर। हमारे एक पंडित जी महाराज जी, कल वो आए नहीं, क्योंकि जब ये कान पकड़ने वाला विषय मुझे पता चला तो हमने 2-3 पंडित जी मैंने जाओ कान पकड़ो। एक पंडित जी डर के मारे आए नहीं कि मेरे को कान पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा आप आए नहीं? बोले कल से महाराज जी पंचपदी प्रारंभ होगी, उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा मैं। मैंने कहा उसका एक और नियम है, पद प्रारंभ होने से पहले पहुंच जाओगे तो भी कान पकड़ना पड़ेगा, पहले क्यों आए? मैंने कहा पद का स्वर शुरू हो तभी पहुंचना है। तो बोले ये तो बड़ी विडंबना, फिर क्या करें? मैंने वहीं डोलते रहो, जैसे पद गाने शुरू हो बैठ जाओ। लेकिन वो कितना अच्छा प्रारूप है उसका। ऐसे हर मंदिर में, हर सभा में, हर सत्संग में, मंदिर में तो नहीं, दर्शन में तो नहीं, वो तो खुला है कभी भी आओ, पर सत्संग में ये नियम होना चाहिए। अगर व्यासपीठ पर आने वाले व्यास या कीर्तन गाने वाले कीर्तनकार के बाद आप आते हो, आपको क्षमा ठाकुर जी से मांगनी चाहिए। आप विचार करो, कभी भी पदावली होती है, कहीं भी कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, ठाकुर जी पहले आके बैठते हैं। सबसे पहले कथा में आने वाले श्रोता कौन है? ठाकुर जी। सबसे पहले ठाकुर जी आते हैं, तो सबसे विलंब से हम लोग आते हैं। महादेव बोले मान रहित होना है तो जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में प्रतिस्पर्धा का भाव आया था उन्हीं की शरण में जाओ। नारद जी महाराज हा हा हु गंधर्व के पास गए, बोले मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने आप को आपसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया, अब आप ही संगीत सिखाओ। हा हा हु गंधर्व ने कहा नहीं 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 भगवान, ये सब भगवान की लीला थी। आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने ये संगीत नगर बनवाया और उस संगीत नगर में इन सबको प्रकट करवाया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो स्वर है, आपका जो गायन है, वो तो अत्यंत विशिष्ट है। नारद जी महाराज बोले मुझे कैसे पता चलेगा? बोले अभी 3 दिन बाद फिर से संगीत का समायोजन होगा, आप पधारिएगा। पिछली बार आपको भगा दिया था, अब की बार ठाकुर स्वीकार करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुति हा हा हु गंधर्व ने की, दूसरी प्रस्तुति सरस्वती मैया ने की, तीसरी प्रस्तुति अन्य अन्य देवगणों ने की। सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुति करता सबसे अंत में आता है। सबसे अंत में प्रस्तुति देने के लिए नाम उद्घोषणा की महादेव ने। अब हम मंच पे बुलाना चाहते हैं हरिदास वर्य, हरिदासों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे श्री नारद जी महाराज को। नारद जी का नाम सुनते ही भगवान बोले हैं नारद गाएगा? बोले हाँ। नारद जी महाराज मंच पर आए, मंच पर आकर के ठाकुर जी को प्रणाम। ठाकुर जी अभी तक तो पौड़े थे, अब बैठ गए। अच्छा नारद गाएगा? बोले हाँ। और श्री नारद जी महाराज ने जैसे ही नेत्र बंद करके स्वर लगाया, ऐसा स्वर गूंजा महाराज आभा मंडल में। औरों की स्थिति तो मैं क्या वर्णन करूं, पर बस ये स्थिति समझ लीजिए कि जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, शेष शैया पर खड़े होकर के चतुर्भुज उठा करके ठाकुर जी नृत्य करने लग गए श्री नारद जी के भाव को सुन करके। हाँ। ऐसा स्वर गाया महाराज। भगवान सोचने लगे मैं क्या दूं, क्या दूं, मुझे कुछ देना है, नारद को उपहार देना है।
तभी महाराज सरस्वती अपनी वीणा लेकर के आई। सरस्वती जी की वीणा साधारण नहीं है, उस वीणा में भी सृजन और संहार की सामर्थ्य है। यदि सरस्वती जी गंभीर राग बजा दें तो पूरे विश्व का संहार हो सकता है, और सरस्वती जी प्रेम राग बजा दें तो विश्व बन भी सकता है। वो संहार और विनाश का भी कारक है वो वीणा। वो वीणा ला करके भगवान को प्रदान की, और भगवान ने वही वीणा प्रेम प्रसन्न होकर के नारद जी महाराज को अर्पित करके अपने हृदय से श्री नारद जी को लगा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार एक बात कह रहे थे, ये देवदत्ता वीणा क्या है? देवदत्ता वीणा क्या है? ठाकुर जी के प्रति प्रकट होने वाला, ठाकुर जी को रिझाने के लिए प्रकट होने वाला चित्त में जो भाव है वही देवदत्त वीणा है। जब तक आप संसार के रंजन के भाव से चित्त में भाव प्रकट कर रहे हो तब तक नहीं। जिस दिन ऐसा भाव आ जाए कि मुझे ठाकुर जी को प्रसन्न करना है अपनी इस भाव से, इस कला से, इस स्वभाव से, वही आपकी देवदत्त वीणा है। वो ठाकुर जी के द्वारा दिया गया ही भाव है। ठाकुर जी आपसे वो सेवा लेना चाहते हैं, इसीलिए आपके चित्त में ये भाव आ रहा है। नारद जी महाराज बोले ये देवदत्ता वीणा है, इससे मैं ठाकुर जी को रिझाने के लिए सुंदर स्वर प्रकट करता हूं, गाता हूं, आनंद करता हूं। और श्री नारद जी महाराज ने वेद व्यास जी से कहा, भगवान ये मेरे पूर्व जन्म की कथा का प्रभाव मैंने आपको बताया। समाधि लगा करके नाम जप से प्रेम करके मैं ठाकुर जी का इतना प्रिय बन सकता हूं, तो आप एक दिव्य ग्रंथ की रचना क्यों नहीं कर पाएंगे? आप समाधि लगाओ। और श्री वेद व्यास जी महाराज समाधिस्थ हुए। समाधि लगा करके श्री वेद व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी के मधुर प्रेममय लीलाओं का चिंतन किया, और लीलाओं का चिंतन करने के बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक सुंदर संहिता तैयार हो गई। उसी ही संहिता का नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। सम्यक हितम यासा संहिता, जो सबका हित करे वो है संहिता। ऐसी सुंदर संहिता का तैयार निर्माण किया। किस भाव से किया? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया च तदपाश्रयाम अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमदुक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। एक सात्वत संहिता का तैयार निर्माण किया जिसका नाम श्रीमद् भागवत हुआ। लोकस्य जानतो विद्वांस, लोक हित के लिए। और लोक हित किसमें है? लोक हित इसी में है कि लोक और इस लोक में रहने वाले समस्त प्राणी ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा, ठाकुर जी के प्रति आस्था, ये तो सबकी प्रकट हो जाती है। परंतु लोक हित इसी में है कि आप ठाकुर जी को प्रिय दृष्टि से देखो और उनके प्रति प्रेम भाव रखो। ऐसा प्रेम भाव आप सबके और मेरे चित्त में प्रकट हो, इसी के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब भागवत की रचना के पश्चात वेद व्यास जी ने मन में विचार किया, घर घर में जन जन तक इसको कैसे पहुंचाया जाए। तब उन्होंने अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी का स्मरण किया, जो कि हिमालय पर जाकर के भजन कर रहे थे। बालकों के द्वारा वेणु गीत का एक श्लोक याद करवा करके भेज दिया। उस वेणु गीत के श्लोक को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत व्याकुल हो गए ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, और व्याकुल स्थिति में अपने पिता के चरणों में आके प्रणाम करके बोले, भगवान
ये वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, ये मोर मुकुट पहनने वाले, मकराकृत कुंडल पहनने वाले, वंशी का नाद करने वाले, ये इस श्लोक में दिखने वाले जो बालक है, ये कौन है? ये परब्रह्म है। और ये अगर ये परब्रह्म है तो फिर अपनी ब्रह्मता का त्याग करके इतने बालकों जैसी हरकत कैसे कर रहा है? ये अपनी प्रभुता भूल करके इस प्रकार ब्रजमंडल में, वृंदावन में लीला कर रहा है। ठाकुर पिताजी, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा करके मुझे इनका विस्तार से वर्णन सुनाओ। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को, ऐसा भाव आता है परीक्षा के लिए उनको जनक जी के यहाँ भेजा गया, आदि आदि क्रम हुए। सामान्य कथाओं में इनका खूब विस्तार किया, इसलिए यहाँ उन कथाओं का विस्तार करें जो सामान्य कथाओं में नहीं कर पाते। सुखदेव जी महाराज को भागवत सुना करके कहा, पुत्र अब इसका प्रचार करो। सुखदेव जी महाराज वही भागवत की गाथा लेकर के गंगा के तट पर गए। वहां एक प्यासा मिला जिसका नाम था परीक्षित, और उसी परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने सप्ताह 7 दिन तक कथा सुनाई। पहले दिन मैंने एक बात स्पष्ट की थी बंधुओं, कथा 7 दिन नहीं सुनानी थी परीक्षित को। परीक्षित के पास दिन ही 7 थे, तो कहां जाते? उनकी आयु ही 7 दिन की थी। यदि उनको 1 महीना में मृत्यु का श्राप मिलता तो शायद सुखदेव जी के प्रवचन 1 महीने तक ही चलता। भागवत कथा की कोई अवधि नहीं होती बंधुओं, कितने दिन सुनो। अब जिस गति से अभी हम लोग चल रहे हैं, इस गति से तो चातुर्मास की कथा करवाओ, तब जाकर के कृष्ण जन्म होगा। महाराज जी आज्ञा कर रहे हैं, कराओ चातुर्मास और कराओ इनके। महाराज जी, और ये बात सत्य कह रहे हैं, हम गायत्री जप कर रहे थे, उसी समय ऐसा एक दृश्य दिखा कि एक बार चातुर्मास के लिए आए हैं और यहां बैठ के कथा सुना रहे हैं। अब ये हमारे घर वाले सुन रहे होंगे तो डंडा लेके बैठे होंगे, आने दो इसको, 4 महीने कथा करेगा। अब क्या बताएं, हम संसार की निवृत्ति की बात बताते हैं, लेकिन हैं तो हम भी गृहस्थी। लेकिन कभी योग बने, ठाकुर जी कृपा करें, सही में कितना आनंद आवेगा। यहां पर मुझे और भी तो सुख मिलता है ना। हमारे मुकुंद काका जी के श्री, मैंने तो आपसे कहा मुझे रोज एक अभंग सुनाएंगे, उसकी हिंदी व्याख्या भी सुनाएंगे, तो आप एक अभंग भी सुनाते। आज इतना सुंदर एक गोपी का विरह भाव सुना रहे थे अभंग में। अब अभंग तो हमको याद होगा नहीं, लेकिन हाँ चातुर्मास जब होगा तब तो यहाँ पे हमको मराठी भी याद हो ही जाएगी, और फिर अभंग भी 1 आध दिन तो अभी मैं सुना ही दूंगा, 2-4 दिन में एक अभंग तो गाऊंगा। बहुत आनंद, बहुत सुख मिलता है। महाराष्ट्र के भक्तों की चर्चा सुन के एक अलग अनुभूति मिलती है। यहाँ के जैसा प्रेम और दैन्य सब जगह के भक्तों में देखने को नहीं मिलता। एक प्रकार से मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, पर हाँ, यदि मेरे स्तर से देखो, मुझसे कहो, मुझे जबकि इतने ज्यादा चरित्र यहाँ के वैष्णवों के पता भी नहीं है, पर जिनके भी पता है अद्भुत हैं, अतुलनीय हैं। दैन्य और प्रेम की एक अद्भुत पराकाष्ठा है महाराष्ट्र के भक्त चरित्रों में। तो कभी चातुर्मास भी करेंगे और 4 महीना कथा सुनाएंगे और 4 महीना तक खूब उपासना साधना करेंगे, गंगा जी में खूब डुबकियां लगाएंगे, आनंद करेंगे। और चातुर्मास का समय भी श्रावण के आसपास ही आता है, तो उस समय तो यहाँ और सुंदरता, हरियाली चारों तरफ, ऊपर से मेघ गरजेंगे, बरसेंगे, और महाराज गोदावरी जी भी अपने पूर्ण चरम पर बहेंगी। पता ही नहीं चलेगा कब कहाँ डूब रहे हैं, पाम ही नहीं पाएंगे, उठा उठा फेंकेंगे एक दूसरे को, खूब आनंद भी होता है। तो कभी योग बने, व्यासपीठ से निकली बात, तो कभी ना कभी तो ये भी क्रम बनेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को इसलिए 7 दिन में कथा सुनाई क्योंकि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप था। बाकी वो इस भाव से नहीं गए थे कि 7 ही दिन सुनानी है, जब तक इसकी अंतिम श्वास नहीं आएगी तब तक कथा श्रवण कराएंगे। कथा श्रवण का नियम ऐसा ही लीजिए कि जब तक श्वास चल रही है तब तक हम भागवत के आश्रय में आश्रित रहें, तब तक सत्संग हमारा कभी छूटे ना। अब यहां प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ।
इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? श्री सुखदेव जी महाराज बोले अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा। यदा मृधे गौरव संजयानाम वीर स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विक्त गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। अब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा। हम प्रारंभ तो कर देंगे लेकिन फिर 1 घंटा लगेगा उसके विश्रांति में। आज का नियम थोड़ा सा सुन लें। अभी कथा 6 बजे, अभी हम पद गाएंगे, वृंदावन रसामृत आप सबको प्रति प्राप्त है। उसके पश्चात 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर पंचपदी होगी जो नित्य होती है। 8 बजे के बाद आप सब लोग प्रसादी पा लीजिएगा। 8:30 बजे तक प्रसाद पाकर के पुनः यहाँ उपस्थित हो जाना। हमारे श्री गिरधर लाल जी विराजमान होंगे। और फिर अभी कुछ मन में तो आया नहीं है कि क्या उत्सव करेंगे, जो मन में आता जाएगा। होली भी कर देंगे, डोल भी कर देंगे, नंदोत्सव भी कर देंगे, सारे उत्सव आज ठाकुर जी के यहाँ करेंगे। और उत्सव करने का कारण अब यहाँ होते रहेंगे। 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर एक उत्सव करेंगे। ठाकुर जी भी 1 महीना यही है, हम भी यही है, कहाँ जा रहे हैं? तो यही उत्सव करेंगे, आनंद लेंगे ठाकुर जी का। बंधुओं, ये जो पद आपको प्रति प्राप्त हुई है 15 अप्रैल 2023 को, महाराज जी ये पद की विशेषता ये है कि अभी वृंदावन में खूब वैष्णव इसको गाते हैं। लगभग वृंदावन आने वाले हर वैष्णव इसका पाठ करते हैं। और ये एक वर्ष पूर्व गांधी धाम में हमारी वृंदावन रसामृत के विषय पर 4 दिन की चर्चा थी। और उस 4 दिन की चर्चा में महाराज जी बस कथा में मंच पर जाने से पहले मन में भाव आया कि कुछ हमारे वृंदावन के 7 प्रमुख निधि हैं, 7 निधियां हैं वृंदावन में। उन 7 निधियों को केंद्र में लेकर के कुछ लिखना चाहिए। और तब बस ठाकुर जी हमारे लाल जी की कृपा से इस पद की रचना हुई। और इसकी पदना रचना हुई, फिर तो खूब गाया लोग, अब आज भी खूब वृंदावन में गाते हैं। और हम अपनी हर कथा के हर दिन विश्राम में इस पद को ही गा करके कथा विश्राम करते हैं। अभी यहाँ 4 दिन से नहीं गा रहा था तो अटपटा भी लग रहा था, क्योंकि हर कथा का विश्राम इसी पद से ही होता है। पर आज इसको 1 वर्ष हुआ है। श्री दत्तात्रेय प्रभु कृपा करेंगे और महाराज जी अनुग्रह करेंगे, गोदावरी जी कृपा करेंगी, हमारे वेद पुराण के सब निष्णात विद्वान यहाँ कृपा करेंगे, तो निश्चित ही ऐसे पद हमारे लाल जी और अनुग्रह करके देते रहेंगे, उससे सबका कल्याण होगा। थोड़ा सा जानकारी दें। सप्तनिधि महाराज जी वज्रनाभ भगवान के परपौत्र ठाकुर जी के लीला गमन के बाद जब वृंदावन गए, भगवान की 16,100 पटरानियों को लेकर के, ठाकुर जी तो लीला पूरी करके चले गए, 8 पटरानियां संग चली गई, 16,100 रानियों को लेके वज्रनाभ आए वृंदावन। वृंदावन में कोई नहीं था, उजड़ा हुआ वृंदावन था। वज्रनाभ अपनी माताओं को दुखी व्यथित देख नहीं पाते थे, तब उन्होंने सांडिल्य मुनि से आज्ञा ली। और आज्ञा लेकर के कहीं कहीं ऐसा बताते हैं कि कंस के कारागृह में, जिस कारागृह पर भगवान का अवतरण हुआ था और जिस शिला पर ठाकुर जी प्रकट हुए, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। कालांतर में कलयुग में फिर वही स्वरूप, 3 स्वरूप ठाकुर जी के भूमिगत हो गए, पृथ्वी में चले गए। फिर हमारे वृंदावन में रसिक जन, आचार्य जनों ने आकर के अपने भजन बल से और अपने भाव बल से उन ठाकुर जी को पुनः प्रकट कर दिया। तो इन सप्तनिधियों में 3 निधि तो वो हैं जो वज्रनाभ के द्वारा बनवाए हैं। कौन कौन से? श्री गोविंद देव जी, जो कि अब जयपुर में विराजते, पहले वृंदावन में थे, मुगलों के आने पर जयपुर चले गए। दूसरे श्री मदन मोहन जी, जो करौली राजस्थान में विराजते हैं, ये भी पहले वृंदावन में थे, मुगलों के शासन पर ये भी राजस्थान चले गए वृंदावन से। तीसरे श्री गोपीनाथ जी, ये भी अभी जयपुर में विराजते हैं, ये भी मुगल शासन के समय पर चले गए। चौथे ठाकुर जी हमारे वृंदावन के श्री राधा रमण लाल, जिनको गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। नरसिंह चतुर्दशी थी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले आप प्रहलाद के लिए खंभ से प्रकट होते हो, क्या मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं होगे? मुझे शालिग्राम नारायण स्वरूप है, पर मैं भी आपका श्रृंगार करना चाहता हूं, मैं भी आपको मुकुट धराना चाहता हूं, मैं भी आपको बाकी अदा में देखना चाहता हूं।
प्रहलाद के भाव से आर्तनाद करते हुए जब व्याकुल हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो चौथे निधि हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। पांचवें हमारे वृंदावन में महादेव के घर के ठाकुर जी, जैसे सबके घर के गोपाल जी होते हैं, ऐसे ही महादेव के घर के ठाकुर जी, श्वेत द्वीप में महादेव जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे श्री राधा वल्लभ लाल जी प्रकट हुए। छठवें ठाकुर जी हमारे वृंदावन में श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए, जिनको श्री हरिराम व्यास जी ने प्रकट किया, जो कि अब पन्ना में विराजते हैं मध्य प्रदेश में। और सातवें निधि हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल, जिनको श्री स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। तो इन सातों निधियों को इस पद में प्रणाम किया गया और इनको प्रकट करने वाले आचार्यों को भी प्रणाम किया। और आठवीं पंक्ति में जिनकी कृपा से ये पद प्रकट हुआ है, ऐसे हमारे लाल जी जो आज आएंगे, उनको प्रणाम किया गया। उन्हीं की कृपा से ये पद निर्माण हुआ है। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से गाओ। आज वृंदावन आ रहा है, पद में कथा में आज वृंदावन आ रहा है, तो अब सुन जो, कल से वृंदावन ही वृंदावन चलेगा। 1 महीना पर्यंत पूरे वृंदावन की लीलाएं सुनेंगे। सब लोग भाव से मेरे साथ में गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन चारो वृंदावन चारो, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे विहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निस दिन कुंज गलन में, हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को श्री मदन
लगायो मधु पंडित, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित, और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित, और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को, हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को प्यारो राधा रमण जुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को श्री राधा रमण जुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, बोल राधा रमण लाल की। ये भय चार ठाकुर, अब पांचवे ठाकुर हमारे वृंदावन के। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम, हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा, हे बड़ो प्यारो राधा नाम, बड़ो प्यारो राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माय, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही माय, हे प्यारो नवल कुंज ही माय, प्यारो नवल कुंज ही माय, हे प्यारो नवल कुंज ही माय, प्यारो नवल कुंज
हमारे वृंदावन के सबसे आकर्षक ठाकुर जी, सबरी भीड़ जिन्होंने आकर्षित कर रखी है, कौन है? हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत विहार। 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 कौन? श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल वृंदावन के सप्त निधिन की। अब जिनकी कृपा से ये पद रचना हुई है उनको प्रणाम करो, जो थोड़ी देर में आने वाले हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। कौन? सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। और हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन,
पुराण की, पूछ री के लौटा की, खूब खूब प्यारे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीलारति रस रस विधान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस रसिक हृदय रस